रानी उस स्पॉट से फूल बरसाती थी राजा के ऊपर स्वागत के लिए। राजा यहाँ से आता था तो वो वेलकम गेट है और ये ऊपर से इतना सुंदर व्यू है। ये इस गार्डन की बात मैं कर रहा था 2-3 महीने पहले, यहाँ पर टाइगर आया था तो इसकी वीडियो वायरल है। कब्रिस्तान बना हुआ है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर मना किया है स्पेशली खाना नहीं बनाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 4 अक्टूबर और अभी बज रहे लगभग 5:30, पूरा का पूरा अंधेरा है और हम लोग जा रहे हैं रणथंभौर के लिए। तो ऑल द वे यहाँ से 350 किलोमीटर्स दूर है। तो ये रही हमारी पीछे राइड, अब इसमें जाएंगे रणथंभौर। और अभी 1 अक्टूबर से रणथंभौर का सीज़न चालू होता है, पीक सीज़न रहता है। अगर आपको अभी टिकट मिल जाए तो मतलब आप लोग लक्की हो, क्योंकि जो जोन 1 to 5 है वो मेरे लिए भी नया है। और अब देखते हैं वहाँ पे हमको टाइगर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। हमने मतलब 1 महीने पहले 22-23 एजेंट को फ़ोन करके कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके टिकट्स अवेलेबल करवाए हैं। होटल के भी टिकट्स बुक हो गए हैं। अगर आपको इस सीज़न में टिकट्स मिल जाए तो आप सच में लकी हो। बाकी अभी अगर आप कॉल करते हो तो आप लोगों को जनवरी तक के टिकट्स सारे के सारे बुक मिलेंगे। तो अभी जा रहे हैं रणथंभौर के लिए। हमारी कल सफारी है, 2 जिप्सीज़ के टिकट्स हमको मिल गए हैं और अगर हमको उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट 6 तारीख को हम कैंटर करेंगे। तो अभी फटाफट से चलते हैं रणथंभौर के लिए। तो गाइज लगभग 12:30 बजे हम लोग यहाँ होटल पर आ गए हैं। होटल हमने जो बुक किया है वो होटल रॉयल ऑर्किड रेगेंटा। तो अभी कोई मीटिंग भी चल रही है एबीपी न्यूज़ वालों की, तो वो नीचे बहुत सारी पुलिस है। नीचे का आप लोगों को विजुअल बताया, ये हमारा कुछ इस तरीके का रूम है। ये बेड है और टीवी है, पीछे की साइड में वॉशरूम है और एक छोटी सी उधर पर्दे के पीछे बालकनी दे रखी है। तो बालकनी का भी मैं विजुअल बताता हूँ। ये कबर्ड दे रखा है और इसमें लॉकर है, साथ ही में ये फ्रिज दे रखा है यहाँ पे। अब मैं आपको बाहर होटल का यहाँ पूरा एम्बियंस दिखा देता हूँ। तो ये है, तो है गैलरी बनी हुई है सारे रूम्स की। अब आगे का मैं पूरा होटल का एम्बियंस बताता हूँ। नीचे जाऊँगा तो नीचे का पूरा बताऊँगा। ये पूरा होटल का ऐसे लॉन्च बना हुआ है। इस तरफ की तरफ गार्डन एरिया है, नीचे बैठ के आप चिल कर सकते हो। और उस तरफ ही स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल का टाइमिंग है लगभग 8 to 8 है, मॉर्निंग 8 से। और ये साइड है यहाँ पे और ये डिनर का एरिया है। तो ऐसा कुछ होटल का एम्बियंस है। और हम लोग वेंसडे को आए, तो वेंसडे को जो रणथंभौर की सफारी होती है वो क्लोज्ड होती है, इसलिए हम लोगों को अगले दिन के टिकट्स मिले। कल हमारी 2 सफारी है, तो अभी हम देख रहे हैं कि आज वेंसडे है। यहाँ पे गणेश जी का मंदिर बहुत फेमस है, तो वहाँ जाएंगे और रणथंभौर फोर्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार यहाँ पे आए हैं, फ्रेश हो जाते हैं एक बार और उसके बाद खाना वाना खा के फोर्ट के लिए निकलेंगे। तो गाइस खाना हम लोगों का हो गया, अब हम जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट के लिए। अभी लगभग 3 बज रहे हैं और हमने होटल स्टाफ वालों से भी पूछा था कि कैसी स्पॉटिंग हो रही है। तो आज तो हॉलीडे, लेकिन कल अच्छी हुई थी जोन 10 और जोन 3 में। तो हमारी जोन 10 और जोन 6 की सफारी कल एक बार तो, और जोन 3 की है 6 मॉर्निंग। अगर हमको जोन 10 में स्पॉटिंग नहीं होती है तो एक बार जाते हैं फोर्ट, देखते हैं, फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और गणेश जी का मंदिर भी देखते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सवाई माधोपुर, बाकी का जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेना भाई। यहाँ दिख जाता है, देख यहाँ कहीं भी दिख सकता है। वाह, यहाँ टाइगर दिख जाता है। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जोन का एरिया है भाई। पुलिस वाले बैठे हुए थे यहाँ पे, वो हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ व्हीकल खड़ा नहीं कर सकते हो। ओह वाओ, भैया यहाँ रुके क्या? यार भाई वाहन रोकना साफ मना है यार। चल छोड़, तो बियर पी रहे हैं तो ध्यान नहीं रोकना। रहने दो ना, पीने दे यार, ये पी सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये बियर पी रहे हैं या वैन कोको कोला पी रहे हैं यार, ले छोरे बियर बियर कर रहा है बेचारा। नवलखा पुल, तो इसमें देखो डिस्टेंस बहुत कम है। गेट तोड़ने के लिए डिस्टेंस बहुत कम क्रिएट किया हुआ है।
रणथंभौर दुर्ग। ये फोर्ट क्या है, किसने बनवाया है, सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। इंग्लिश में लिखा हुआ सब कुछ। मई ये जो सर कटा हुआ है इस टाइप का जो फेस है ना, एक बार यहाँ पास से आके देख। तो अब हमने तीसरा गेट भी क्रॉस कर लिया इस फोर्ट का। इस फोर्ट को बनाया था चौहान्स ने। चौहान्स जो वंश था हिंदुओं का, उन्होंने बनाया था, इसको बिल्ड किया था और बहुत सी ताकतों ने इस पर आक्रमण भी किया था। मेन जो किस्सा था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। इस फोर्ट के साथ जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है 13 सेंचुरी की बात है। बाद में 15 सेंचुरी में मुगल्स ने इसको एक्वायर कर लिया था। फिर बाद में 19 सेंचुरी में जयपुर के जो महाराजा हैं उनको ये सौंप दिया गया था और 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ये जो फोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में चला गया था। छोटे छोटे कमरे, बस ऐसे 3 कमरे और यहाँ पे बने हुए 3 गेट है और ये कमरा बना हुआ है, एक ये कमरा बना हुआ है। और ये ऊपर से इतना सुंदर व्यू है। ये जोन्स हैं, यहाँ पर टाइगर स्पॉटिंग होती है, तो वो कल हम करेंगे। ये इतना डेंस फॉरेस्ट है अभी, क्योंकि बारिश के बाद आए हैं हम तो ग्रीनरी हो रही है, तो ये इतना अच्छा व्यू है ऊपर से। ये नीचे के सारे गेट्स जो हमने कवर किए। अब 4th गेट है आगे की साइड में, जिसको वेलकम गेट भी कहा जाता है, क्योंकि रानी उस स्पॉट से फूल बरसाती थी राजा के ऊपर स्वागत के लिए। राजा यहाँ से आता था, तो वो वेलकम गेट है। यहाँ पे लोगों ने उनके घर बना रखे पत्थरों के। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया लॉक्ड है, ये बंद है। जो मेन मिस्ट्री चीज़ है वो इसके पीछे है। इस फोर्ट से जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसकी एक एक डिटेल जो मेन की पॉइंट्स इस फोर्ट की हिस्ट्री से जुड़े हुए वो मेरे फ्रेंड को डिटेल में पता है, तो एक बार मैं उसको लेके आता हूँ ब्लॉग में और उसके मुंह से सुन लो कि क्या मेन पॉइंट्स है, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये एक्सप्लोर हो जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि ये फोर्ट क्यों बना, क्या है और इसकी स्टोरी क्या है, क्या जुड़ा हुआ है इसकी स्टोरी से। तो ये भवनील है, इसको इस फोर्ट से जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में एक एक चीज़ पता है। तो भवनील क्या स्टोरी है इसकी, ताकि व्यूअर्स को थोड़ा अच्छे डिटेल से एक्सप्लेन हो पाए कि ये फोर्ट की हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है। तो भवनील अपन अभी 4th गेट पे खड़े हुए हैं, वेलकम गेट है। नीचे जो 3 गेट से मेन उनकी जो स्टोरी वो तो जो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था वो इस कैमरा में सामने बोल के बता दे, ताकि क्या लोगों को भी पता चल जाए कि इसकी स्टोरी क्या है। तो इसकी स्टोरी मेन जो ये महल है इसको पॉपुलरिटी मिली थी हमीर देव जी से, हमीर देव चौहान। तो हुआ ये था कि इस महल पे बहुत आक्रमण हुए थे, बहुत ज़्यादा अटैक हुए थे, पर इसको विजय करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको बख्तरबंद किला भी कहते हैं। तो हुआ ये था कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने 2-3 बार हमला किया, पर हर बार वो हार गया। फिर जो लास्ट उसकी जो बैटल हुई थी हमीर देव जी से, उस समय वो हज़ारों की संख्या के अंदर वो सैनिक लेके आया था। तो उस समय भी जो हमीर देव जी थे तो वो थोड़े से घबरा गए थे। तो उन्होंने यहाँ पे रानियों को बोला था कि अगर मैं जीतता हूँ तो लाल पताका फहराई जाएगी और लाल पताका महल में आएगी, और अगर मैं हार जाता हूँ तो काला पताका, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का प्रतीक था, वो आपकी तरफ आएगी। रेड फ्लैग, ब्लैक फ्लैग, ब्लैक फ्लैग। तो ये चीज़ उनको पता थी और उनके जो 3 सिपाही थे, जो मतलब सेना प्रमुख थे, उनको पता थी। तो वो उन्होंने गद्दारी करके वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। तो हुआ ये था कि हमीर देव जी ने तो उनको हरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, पर उनके जो सेना प्रमुख थे जो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे, तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और उन्होंने जो ब्लैक फ्लैग था उसको लेके वो महल की तरफ आ रहे। तो जब रानियों ने देखा कि ब्लैक फ्लैग महल की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि हमीर देव जी हार गए। तो पर ऐसा नहीं था, हमीर देव जी जीत चुके थे, पर उनको एक वो जो इल्यूजन जो कहते हैं, तो उनको अभी लगा, तो उन्होंने जौहर कर लिया और हमीर देव जी जो थे उन तीनों सेना प्रमुख के पीछे पीछे आए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 2nd गेट है अपना, वहाँ पे एक पत्थर की मूर्ति है, वहाँ पे जो उनका पहला सेना प्रमुख था हमीर देव जी ने उनका गला काट दिया था। तो वो एक गद्दार का जो एक चिन्ह होता है, जो सिंबल बना के वहाँ पे रखा गया कि गद्दार के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, ये चीज़ हमने देखी हाथी पोल पे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं, तो आगे आके हम देखते हैं गणेश पोल आता है। हाँ, तो गणेश पोल के ऊपर आके जो बाकी जो 2 सेना प्रमुख बच्चे थे, उन्होंने वहाँ का गेट बंद कर दिया था कि हमीर देव जी अंदर ना आ पाए।
तो उस समय ये एक दंत कथा कहते हैं, जो कि एक मतलब माइथोलॉजी टाइप के अंदर होता है कि वो उस समय बहुत निराश होकर उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरी मदद करो। तो भगवान ने उनका जो घोड़ा था तो उसको एक मतलब यूँ कहा जाता है कि एक बूंद दिया, एक वरदान दिया कि उसके अंदर स्पेशल पावर्स आ गई। तो उन्होंने वहाँ का जो पहाड़ था वो उड़ के पार करके वो महल के अंदर आए थे, ऐसी एक मिथ माइथोलॉजी के अंदर कहा जाता है। बाकी क्योंकि उनको एक बहुत ही अच्छा राजा भी माना जाता है। फिर वो जब महल के अंदर आए तब उन्होंने देखा कि उनकी सभी रानियों ने जौहर कर लिया था, तो वो बहुत ही निराश हुए थे, मतलब कि वो जीत के भी हार चुके थे। तो उसके बाद वो यहाँ पे एक शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर के अंदर जाते हैं, शिव जी से कि सवाल करते हैं शिव जी से, और फिर लास्ट में वो अपनी हार मानते हुए वो अपना शीश काट के शिव जी को समर्पित कर देते हैं। और ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये जैसे मैंने आपको बताया पीछे की साइड में वेलकम गेट है। तो अभी हमने यहाँ के लोकल से जो पूछा था, उन्होंने कहा इसको अंधेरी गेट भी कहते हैं। देखो उस तरफ अंधेरा अंधेरा है, वो गेट मतलब भूल भुलैया गेट है। वो गेट ना देखने के लिए वहाँ पे एक गेट और हुआ करता था। देखो उसके गेट के पॉइंट्स यहाँ पर रखे जाते थे। ये जो पॉइंट मेरा अंगूठा है उस तरफ, अभी आंटी हटेंगे तो आपको दिख जाएगा वो। और ये स्पेशली गेट जो आक्रमण करने के लिए सेना आ रही है उसको गुमराह करने के लिए बनाया गया था। तो ये आगे जाती थी सेना और वहाँ पर बहुत गहरी खाई है, तो उसको ढक देते थे मतलब सूखे पत्तों और लकड़ियों से, ताकि वो सेना जाए और वो खाई में गिर जाए। तो ये वो है, इसलिए इसको बंद कर रखा है। और एक्चुअली में फोर्ट में जाने का रास्ता ये है, और इसको बंद कर देते थे क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट गेट रखने का, पर वो टूट गया तो उसको हटा दिया गया। तो ये वो जगह है। अब अपन ये अंधेरी गेट को एक्सप्लोर करेंगे और ऊपर जाएंगे और क्या क्या है रणथंभौर के बारे में, तो वो सब भी एक्सप्लोर करेंगे। कितना सुंदर है, अभी क्या क्या बचा हुआ है, क्योंकि वॉर की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिमोलिश भी हो गई हैं। तो ये अंधेरी गेट है, देखो इस टाइप का है। ये रणथंभौर जो भी घूमना है उसके लिए गाइडेड मैप है कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, तो अब हमको कहाँ कहाँ जा सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। आपने रियल बंदर देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, अब ये रास्ता है, एक्चुअल रास्ता ये है। अब यहाँ से जाने की क्या जरूरत थी वो वही बताएगा, अभी उससे पूछते हैं। जैसा कि आप लोगों को भवनील ने बताया, तो मेन जो पॉइंट थे इसकी हिस्ट्री से, मेन जो हिस्ट्री जुड़ी हुई थी वो ये थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, अमीर देव जी चौहान जो थे उनके 3 कमांडर थे। तो ऐसा होता था कि अगर वो चौहान जीतते थे तो रेड फ्लैग लाया जाता था, और अगर अलाउद्दीन खिलजी जीतता था ब्लैक फ्लैग फहराया जाता था। लेकिन क्या किया था कि जीते तो हमीर देव जी थे, लेकिन फिर भी जो उनके 3 कमांडर थे, अलाउद्दीन खिलजी तो उस युद्ध के बाद भाग गया था, लेकिन जो उनके 3 कमांडर थे उन्होंने क्या किया, धोखा दिया उनको, और ब्लैक फ्लैग लेके ये जो फोर्ट है इसकी तरफ आए थे। तो जब आए ना, तो रानियों को लगा कि ये हार चुके हैं, तो उन्होंने जौहर कर लिया था। तो ये मेन स्टोरी है। लेकिन जो वो कमांडर थे, उनको पनिशमेंट देने के लिए जो हाथी पोल था सेकंड, उस पर उसका सर काटा था फर्स्ट कमांडर का। तो वो पत्थर से उसका वहाँ पे सर बना रखा है, तो वो आप लोगों ने देखा। ऐसे अलग अलग गेट और अलग अलग स्टोरी है। तो अब जो शिव मंदिर है जहाँ पर उन्होंने अपना सर कट करके शिव के सामने रखा था, तो वहाँ जा रहे हैं उस मंदिर को देखने के लिए। और जो फेमस गणेश जी का टेम्पल है, अब वो देखने के लिए जाते हैं। और बाकी फोर्ट है, ऑलमोस्ट चीज़ें बंद है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो हम इधर उधर तो कहीं जा नहीं सकते। सामने जाके देखते, सामने ही है, जैसे कि ये है, तो ये भी बंद है। तो ये जो वे है, यहाँ पे आधा किलोमीटर आगे गणेश जी का टेम्पल है, तो वहाँ जा रहे हैं फटाफट। ये एक तालाब दिख रहा है, मगर दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देख यहाँ पर क्या है कि स्टेप वेल भी बना हुआ है। स्टेप वेल बोले तो पानी को स्टोर करने की चीज़ें हर फोर्ट में होती थी, तो ये वो चीज़ हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तालाब के पानी की गहराई है 30 फीट, इसमें नहाना और कपड़े धोना मना है। देखो यहाँ वाइट चौक से लिखा हुआ है, वाइट मतलब 30 फीट, और यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, देखो डेप्थ ऑफ द पॉन्ड इज़ डीप, प्लीज़ डू नॉट गो नियर द पॉन्ड। हिंदी में तो आप लोग पढ़ ही लोगे, मुझे पता है। डीप है इसलिए है, और इसमें मगर है इसलिए, पर यहाँ पे मगर तो दिख नहीं रहे। मगरमच्छ होता तो ज़रूर दिख जाता था। देखो ये मस्जिद बनी हुई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुग़लों ने भी यहाँ पर राज किया था, तो ये उनके टाइम की मस्जिद है। और मुग़लों ने तो पहले इस प्लेस को ऐसा बनाया था कि वो जब भी यहाँ आते थे शिकार वगैरह के लिए, तो यहाँ पर रुकते थे। लेकिन बाद में ये जो फोर्ट है उसको प्रिजन के रूप में यूज़ करते थे, यानी कि कैदियों को रखते थे इस फोर्ट में। तो अब देखते हैं आगे, गणेश जी के टेम्पल पर जाते हैं। तालाब बीच में पड़ा था, तो तालाब देखने के लिए आए थे, और मस्जिद भी देखने को मिल गई। अब वे आगे रखते हैं, अब आगे क्या है। उस तरफ लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऊपर नहीं जाए, दिगंबर जैन टेम्पल।
जैन टेम्पल बहुत सुंदर होते हैं भाई। एक मिनट देख के आते हैं ना, अपने कुंभलगढ़ में भी तो जैन टेम्पल बहुत सारे से, एक बार विजुअल लेके आते हैं कैसा अंदर। भाई देख पुराना है पर सुंदर है। जैन टेम्पल्स हमेशा ही अच्छे होते दिखने में। और ये कुंड किस लिए? ये तो ऐसे ही था, ये फेमस है। 32 खंभों पे टिकी हुई है ये। इसकी डिटेल है, हिस्ट्री है विकिपीडिया पे, तो वो मैं नीचे वीडियो के नीचे लिख दूंगा, तो वो पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि मुझे याद नहीं है। ऊपर जाके देखता हूँ। ब्यूटीफुल है यार, जोरदार जगह। इसमें किसी का बस ये ऐसा बना हुआ है अंदर से, अच्छा है काफ़ी। फॉरेस्ट उस तरफ है बट ये गार्डन है। उस तरफ भी है फोर्ट, लेकिन एक्चुअली में फोर्ट नहीं जा सकते, ये वाला गेट बंद है। तो मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को। तो उस गार्डन को एक्सप्लोर नहीं करूँगा मैं। ये लोगों ने यहाँ पे अपनी विशेष बांध रखी है। दाल बाटी ना बनाए, भारत सरकार गार्डन में दाल बाटी ना बनाए। पानी ठंडा है, सिर्फ पानी ठंडा है। थैंक यू, पर नहीं पीना है। बहुत सारे बंदर ही बंदर है। ये क्या है? कौन सी राशि? अन्नपूर्णा टेम्पल है ये। ये प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। उधर से एंट्रेंस है और अंदर है। अंदर कैमरा अलाउड है नहीं है मुझे नहीं पता, पर दर्शन करके आते हैं हम लोग। ये जो गार्डन है, इस गार्डन में हम लोग नहीं आए तो ठीक है। कब्रिस्तान बना हुआ है, पूरी ग्रेव्स है, तो ये लोगों ने तोड़ दिया, बाकी ये बंद था। कब्रिस्तान बना हुआ है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर मना किया है स्पेशली खाना नहीं बनाना। अब वहाँ पर क्यों लिखा हुआ था कि यहाँ पर दाल बाटी नहीं बनानी, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग बता दो तो बढ़िया बात है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा तो नॉलेज होगा कि कब्रिस्तान के इधर खाना क्यों नहीं बनाते। नहीं पता होगा तो बाद में मैं कमेंट में आंसर दे दूँगा और पिन कर दूँगा उसको, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मैं वेट करूँगा 3 से 4 दिन पोस्ट करने के बाद कि आप लोग कमेंट करो कि ऐसा क्यों। और ये पास में भी मज़ारी है, मतलब ग्रेव्स ही हैं, और ये छोटी ग्रेव्स है तो मेरे हिसाब से बच्चों की है। रुक जा, वेट कर। तो ये जो रास्ता है, ये सिद्धपीठ कालका माता का मंदिर था, तो वहाँ जाके आए थे। तो वो जो मंदिर के पुजारी थे उनसे हमने पूछा था कि यहाँ पे टाइगर आता है क्या, तो उन्होंने बोला टाइगर तो नहीं आता है, लेकिन पैंथर और बियर आता है। आप शाम तक रुकोगे, लेट नाइट तक, तो आपको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि ये जो पीछे की साइड में एक बाउंड्री बनी हुई है, मैं बैक कैमरा से दिखाऊंगा, वो बाउंड्री टाइगर को रोकने के लिए ही बनाई है। बाकी पहले टाइगर आ जाता था टेरिटरी में। वो जो अपन जैन टेम्पल के वहाँ पे गए थे, तो वो जो गार्डन है ना, वहाँ पर आया था 2-3 महीने पहले वो टाइगर, तो उसकी वीडियो वायरल हुई थी। तो वो आप नेट पे ढूंढोगे रणथंभौर फोर्ट टाइगर, तो वो आपको मिल जाएगी। अब लेट हो गया है, लगभग 5:30 बज गई, तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, तो हम यहाँ से फटाफट निकलते, क्योंकि पैंथर और बियर का खतरा तो है ही, अगर टाइगर नहीं भी आता है तो भी। पाताली देवी टेम्पल, वजन देख। पहले रुक जा रहा, मुझे देखने दे नीचे क्या है। नीचे सेफ है। जय भवानी। नहीं अंकल, वो जा रहा है। हम तो आगे से जाके जय माता दी, जय। यहाँ पर हनुमान जी और हनुमान जी का पुत्र। ये है हनुमान जी और हनुमान जी का पुत्र हम मकरध्वज। ये तो हनुमान जी, ये हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज। अच्छा, ये इस गार्डन की बात मैं कर रहा था कि 2-3 महीने पहले यहाँ पर टाइगर आया था, तो इसकी वीडियो वायरल है। ये जो गार्डन है ना, यहाँ पर घूमते हुए लेट वगैरह भी आप स्पॉट कर सकते हो अभी, वो आप देखेंगे तो उधर वो रही नीलगाय। तो ओ मैंने नहीं ध्यान से देखी। कहाँ जा भाई? अरे नीलगाय मुझे देख के दौड़ जाएगी तो। तो गाइज ये था पूरा रणथंभौर फोर्ट का व्लॉग। जितना हमसे हो सका उतना हमने कवर करने की कोशिश करी। अब लगभग 6 o'clock हो रहे हैं, और 6 o'clock के बाद यहाँ पर परमिट भी नहीं है घूमने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जैसा मैंने बताया बियर और पैंथर का खतरा है, और कभी कभी टाइगर भी आ जाता है। तो फटाफट से चलते अपने पार्किंग की तरफ कार लेते और रिजॉर्ट की तरफ चलते।
फिर कल जाएंगे सफारी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज।